अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त 6:30 बजे का खबर अब तक लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्टल। और अब खबरें तफसील के साथ। मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा का वफ़द मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात करेगा। इत्तलात के मुताबिक वफ़द कल 24 जनवरी को सुबह JPC के चेयरमैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात करेगा और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से JPC चेयरमैन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह करेगा। मीर वाइज़ की क़यादत वाले इस वफ़द में जम्मू, लेह, करगिल और कश्मीर के नुमाइंदे शामिल होंगे। उधर द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मीर वाइज़ कश्मीर ने इस हवाले से 10 सितंबर को गुज़श्ता बरस इस हवाले से JPC के चेयरमैन से मीटिंग के लिए कोशिश की थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन द हिंदू ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि इस मरतबा हो रही मीटिंग के लिए वजारत दाखिला की मंजूरी मिली है। द हिंदू को ज़राए ने बताया कि वक्फ तरमीमी बिल पर नई दिल्ली और हुर्रियत के दरमियान एंगेजमेंट ने एक बार फिर बातचीत की खिड़की खोल दी है और ज़राए की माने तो इस पेशरफ्त के बाद दिल्ली असम्बली इंतखाबात के अख्ताम पर नई दिल्ली और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दरमियान मज़ीद मुनज़्ज़म तरीके से बातचीत हो सकती है। उधर वॉइस टीवी को ज़राए ने बताया कि इस वफ़द के साथ मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ़ अलकिंदी दिल्ली दौरा नहीं करेंगे। राजौरी के बड़हाल इलाके में अगरचे पुरअसरार बीमारी का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया, ताहम दूसरी तरफ से मेंबर असम्बली बुद्दल चौधरी जावेद इकबाल ने सिविल इंतज़ामिया पर ताउन न करने का इल्ज़ाम लगा डाला है। बुद्दल में मीडिया से बात करते हुए जावेद इकबाल चौधरी ने इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि 3 बच्चों को जम्मू से PGI चंडीगढ़ मुंतकिल करना था, ताहम उन्हें एयर एम्बुलेंस मुयस्सर नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी LG के मातहत और ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और सिस्टम की नाकामी की वजह से इन 3 बच्चों को जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल नहीं किया जा सका। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान LG और वज़ीर आला से एयर एम्बुलेंस मुयस्सर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 3 बच्चों में से एक की हालत नाजुक है, जिसे जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल करना होगा। मेंबर असम्बली ने दावा किया कि उन्होंने कई जगहों पर बात की, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात ही लगाए जा रहे हैं और आम इंसान पिसता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ज़ेर इलाज एजाज अहमद की हालत ठीक है और वो होश में आ गया है। रेफरल तो उनका यहाँ से PGI चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है, किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो IAS ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाए हम। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल GMC जम्मू से भी और PGI चंडीगढ़ में भी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बड़हाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो रजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। पॉलिटिकल टसल्स, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले ICMR ने किए थे उसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था, तो जो एजाज को यहाँ से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले उसी का एंटीडोट दिया गया था, उस एंटीडोट ने वर्क किया है, और PGI चंडीगढ़ में भी उसको वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आज सुबह मेरी वहाँ पे बात हुई थी, एजाज जो है वो होश में आ चुका है और मेडिसिन को अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त के जवाब में कौमी तहकीकाती एजेंसी को नोटिस जारी किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी ने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की तरफ से जमानत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त में NIA को नोटिस जारी किया है। AIP तर्जुमान ने मजीद कहा है कि अर्जी के जरिए इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के जज को अपनी ज़ेर इल्तवा बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अगली समाअत अब 30 जनवरी को होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती अमल में हुई मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में दर्ज FIR के सिलसिले में आज जनूबी ज़िला अनंतनाग में साबिक KS अफसर के घर पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। इत्तलात के मुताबिक बटिंगो इलाके में एक रिटायर्ड KS अफसर मोहम्मद याकूब डार की रहायशगाह पर आज सुबह ACB टीम ने तलाशी ली। ACB की तरफ से इस मामले ये पहला छापा है। छापेमार कार्रवाई डिप्टी SP रैंक के अफसर की क़यादत में अंजाम दी गई। ACB ने फायर सर्विसेज के मुबैना गफले के सिलसिले में पुलिस स्टेशन सेंट्रल कश्मीर में दर्ज FIR पहले ही कर रखी है, जिसमें फायर एंड इमरजेंसी महकमे के फायरमैन ड्राइवर्स की तकर्री के अमल में की गई बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। दूसरी तरफ से JKSSB ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के टेली कम्युनिकेशन के इम्तहान में धांधलियों के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। कुछ रोज़ कबल इस इम्तहान के नताइज सामने आए और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की तरफ से इल्ज़ामात आयद किए गए कि जिन उम्मीदवारों ने गुज़श्ता इम्तहानात में 20 से भी कम नंबरात हासिल किए हैं, अब इस इम्तहानात में उन्हें टॉप दिखाया गया है। और अब इस मामले पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इन इल्ज़ामात में तहकीकात का ऐलान कर दिया है। JKSSB की चेयरपर्सन इंदु कंवल चिब ने इस हवाले से बताया कि बोर्ड ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को इस मामले की तफसील से तहकीकात करने की हिदायत दी गई है। दो 2017 में पब्लिक हेल्थ सेंटर वहाबपुरा बडगाम का संग बुनियाद पड़ने के बावजूद अस्पताल आज तक मुकम्मल न होने को लेकर लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि करीब 8 साल कबल अस्पताल का संग बुनियाद महकमे सेहत की तरफ से रखा गया था, ताहम इस वादे के साथ कि अगले चंद बरसों में अस्पताल को फ़ाल बनाया जाएगा। ताहम मुकामी बाशिंदों के मुताबिक 8 बरस के बाद सिर्फ अस्पताल की दीवारें ही खड़ी की जा सकी हैं। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले को अगरचे कई मरतबा हुक्काम के सामने उठाया गया, ताहम इस इमारत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बायस इमारत अब मंशात के आदी अफराद का अड्डा बन चुकी है। लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की कि अगर वो इस अस्पताल को तामीर करने के लिए तैयार नहीं तो इसको दूसरी जगह इस जगह को खाली किया जाए। रिलेटेड मुझे लगता है कि इस इलाके को महसूर रखा गया। पिछले मुझे लगता है 5-7 साल पहले इसमें काम शुरू हुआ था, फिर हम बार बार गए महकमों के पास, CMO इसके पास भी गए, डायरेक्टर हेल्थ के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमें एश्योर किया था उस टाइम कि हम इसमें काम शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस टाइम उन्होंने बोला था कि अभी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आने दो फिर हम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब ये असम्बली इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, उस टाइम हमने यहाँ के जो आजकल के CM हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमने उनको यहाँ पर बुलाया था। उसने उस टाइम पे हमें इश्योर किया था आप मुझे वोट दो तो हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर उसने बडगाम ही विड्रॉ किया, बडगाम को ही छोड़ दिया। बडगाम को क्या पहले हम बडगाम को छोड़ दिया, उसके पहले वाहपुरा वालों को, क्योंकि हमने 90% वोटिंग उसके फेवर में वाहपुरा में की थी। ये जो आप मेरे पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये 2017 में इसकी स्थापना की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी उसके बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि इसकी 4 दीवारें खड़ी हो गई है, उसके बाद से न यहाँ कोई देखने के लिए आया है, न यहाँ इस पर कोई भी कुछ काम किया है। यहाँ पर हमारे पास एक और हेल्थ सेंटर बनाया गया है जिसके खाली 2 कमरे हैं और उसमें भी कुछ नहीं होता। खाली डॉक्टर आते हैं, अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं, ना कुछ पेशेंट्स का कुछ ख्याल चले जाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये 2017 में इसकी स्थापना की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी उसके बाद इसमें कुछ भी
उधर ज़िला कुलगाम में आज ARTO कुलगाम ने कौमी रोड सेफ्टी मुहिम के तहत रोड सेफ्टी मुहिम चलाई। मुहिम में ड्राइवरों, कस्बे के दुकानदारों और स्कूलों के साथ साथ दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। ARTO कुलगाम शौकत अहमद भट्ट ने बताया कि मुहिम का मकसद ट्रैफिक कवानीन की आगाही पैदा करना और गाड़ी चलाने पर इन कवानीन पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। वहीं उन्होंने वालिदैन पर अपने बच्चों को बाइक, स्कूटी या फिर गाड़ी न देने की अपील की। के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन है। लगभग 90% से ज़्यादा सर्विसेज है वो ऑनलाइन है। तो लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि वो इन ऑनलाइन सर्विसेज का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करें। घर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल उनका मोबाइल फ़ोन परिवहन पोर्टल पे जाके जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनको अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़। तो इस हवाले से और भी जो अभी रोड सेफ्टी महीना चल रहा है जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इस हवाले से हमें काफ़ी प्रोग्राम करने हैं। इसका मकसद यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए कि ये जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो इस हवाले से आज हमने टाउन का भी दौरा किया है। सोमो स्टैंड जो ड्राइवर साहबान हैं उनके साथ भी बात हो गई है। उनको बता दिया हमने कि ये जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कितने अहम हैं और इनका पालन करना कितना ज़रूरी है ताकि ये जो रोड हादसा होते हैं इनको हम कम कर सकते हैं। तो मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी हर एक रोड यूज़र से, चाहे वो ड्राइवर हो या गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर हो या 2 व्हीलर राइडर हो या रोड यूज़र कोई भी हो, जो पेडेस्ट्रियन हो, जो रास्ते पे अपना कोई भी दिन का काम रोड पे निकलता है, तो उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करें। नाज़रीन, खबर अब तक जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब नाज़रीन, खबर अब तक में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। ज़िला रामबन में महकमे सेहत की तरफ से आज BCG वैक्सीनेशन मुहिम मुनक़िद की गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह रामबन मेंबर असम्बली अर्जुन सिंह राजू ने किया। इस दौरान चीफ मेडिकल अफसर रामबन अस्पताल भी मौजूद थे। प्रोग्राम का मकसद बालिग अफराद की वैक्सीनेशन करने के साथ साथ लोगों में तपदिक बीमारी के हवाले से आगाही पैदा करना था। इस दौरान अस्पताल में लोगों की बड़ी तादाद की वैक्सीनेशन की गई। प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए मेंबर असम्बली मासूफ ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस बीमारी को ज़िला रामबन से ख़त्म किया जाए। प्रोग्राम के तहत हम पूरी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसी की तरफ से जैसे अलग अलग स्टेप्स हर बार लिए जाते हैं, तो पहले के भी स्टेप्स लिए गए, तो उसी में एक स्टेप ये लिया गया कि हम जैसे बच्चों में BCG वैक्सीनेशन करते हैं, हम एडल्ट्स में भी BCG वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू कर देंगे। इसके तहत हम जो एडल्ट्स होते हैं यानी उसमें से हमने ये कैटेगरीज बनाई है कि अबव 60 ईयर्स के जो सभी लोग हैं तो उनको हम ये BCG वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। फिर 18 से 60 ईयर्स
ये जो एडल्ट बीसीजी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ये इरेडिकेशन ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तो उस सिलसिले में जो है मुझे लगता है रामबन जिला को भी जो इस पायलट प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो उसी ज़िम्न में जो है आज एक यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया एडल्ट बीसीजी जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट कि जो भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस है उसको जड़ से ख़त्म करने का। तो ये उसमें पहल थी। दूसरा, हमारा म्यूनसिपैलिटी वालों ने इनका भी एक स्वच्छता अभियान जो है उसके भी आज सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट किया है इन्होंने विद इन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोमाइसिस। तो जैसा आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर एक हमेशा मनाया जाता है, तो ये एक वो है। और दूसरा, हॉस्पिटल की हमारा देखरेख भी करनी थी, और मैं आपको बड़ी खुशी की बात है, हम पिछले दिनों जब यहाँ पर आए थे तो हमारा ओपीडी ऑलमोस्ट जो था वो लंगड़ा, कभी एक डॉक्टर नहीं कभी दूसरा नहीं है। तो मुबारकबाद के हकदार हैं सीएमओ साहब, हमारा सुप्रिंट साहब और पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैडम सकीना जी और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, जिन्होंने जो है हमारी डिमांड पर जो है आज मुझे लगता है 5-6 सालों बाद जो है। तहसीलदार कुलगाम की बिलाल अहमद की क़यादत में आज कुलगाम में मार्केट चेकिंग की कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान तहसीलदार के हमरा महकमे खुराक, लीगल मेट्रोलॉजी महकमा, महकमे पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी के अहलकार भी मौजूद थे। इस दौरान टीम ने मार्केट में सब्ज़ी और दीगर ग़िज़ाई अजनास की दुकानों में खुर्दनोश की अशिया के मयार का मुआयना करने के साथ साथ साफ़ सफाई का भी जायज़ा लिया। इस दौरान कई दुकानदारों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार मौसूफ ने कहा कि लोगों से अपील की है कि वो किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम से राबता करें। मार्केट को चेक करते हैं, जो फूड आइटम्स हैं, स्पेशली जो एसेंशियल आइटम्स है जिसमें हमारा डेयरी के आइटम्स होते हैं, जो मीट का हमारा सामान है, जो रेस्टोरेंट्स का है, या जो हमारे स्नैक्स या बाकी चीज़ें जो मिलती हैं उनकी क्वालिटी चेक के लिए, उनका रेट्स का, उनको जो लोग खा रहे हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारा एक जो तहसील लेवल का स्क्वाड है ये हर महीने जाते हैं और दुकान को हर समत से जहाँ से भी हमें लग गए या कंप्लेंट्स आए या रूटीन में चेक करें, उनकी क्वालिटी पे गौर फिक्र करके वहाँ देख के कि कैसे वो बन रहा है, किस हाल में लोगों को मिल रहा है, इस पे हम हर महीने जाते हैं और चेक करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे साथ SHO साहब हैं, हमारे साथ फूड सेफ्टी के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मैम है, या हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर आरिफ साहब है, ये वेटरनरी सर्जन है। तो हम बिल्कुल हर एक दुकान पे गए हैं जिसमें हमारे मीट शॉप्स हैं, डेयरी शॉप्स है, या जो हमारे फूड आइटम्स बाकी जो रेडीमेड मिलते हैं उनको हमने चेक किया, कुछ सैंपल्स उठाए, सैंपल्स को हमने लेबोरेटरी के लिए भी भेजा है। जो डेयरी आइटम्स है कहीं पे हमें एक्सपायरी भी सामान मिला है उसको भी ज़ब्त किया है। KPDCL सब डिवीज़न खानियार की तरफ से आज सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना के तहत इलाके में इस स्कीम की आगाही के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में KPDCL के एहलकारों ने लोगों को इस हवाले से जानकारी दी। वहीं इसके लिए लोगों की बड़ी तादाद ने इस स्कीम के बारे में आगाही हासिल की और इसके फ़ायदों के मुतल्लिक KPDCL के एहलकारों ने उन्हें आगाह किया। करना चाहते हैं वो आए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और इससे उनको बिजली जो बिल आती है उनको मंथली, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब रिलैक्सेशन पाई हुई है। तो और इससे इनको काफ़ी बिजली बिल में भी मतलब काफ़ी कमी होगी। बिल में कैसे डिडक्शन होगी? एक्चुअली ये हमारा ऑनलाइन ये ग्रिड कनेक्टिविटी है ये सोलर पैनल्स की, तो इसमें ये अपना पावर जनरेट करता है जो भी हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं लोगों के घरों पे। तो इसमें एक तो अपना जनरेशन है और दूसरा जो हमारे सिस्टम से उनको सप्लाई आ रही है। तो हमारा एक मीटर है, नेट मीटर या स्मार्ट मीटर, वो इसका पूरा हिसाब किताब रख के उनको इनपुट और आउटपुट का मेंटेन रखता है हिसाब किताब। सपोज किसी घर वाले ने 600 यूनिट की कंजप्शन महीने की आ रही है, तो उसका अपने प्लांट से 300 यूनिट, मिसाल के तौर पर 300 यूनिट उसमें जनरेट हो गई है और 600 उसकी टोटल कैपेसिटी थी। तो उसका 300 जो हमारे उस मीटर में 600 यूनिट का जो इनका आ गया है, तो उसमें 300 यूनिट्स का इनका बिल बन जाएगा और 300 उसके अपने यूनिट से जनरेट हो रहा है ये पावर सप्लाई। दिख रहा है KPDCL ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इससे बहुत हद तक पावर क्राइसिस एक आम हाउस होल्ड की कम हो जाएगी। कि एक तो इसमें ग्रिड सिस्टम इसको घर में ही लगता है और ऊपर से जनरेट ये खुद ही बिजली कर रहा है, वो भी किसी चार्ज के बगैर। तो ये यूनिट अगर बचा पाता है तो आगे चल के ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर आज
समर्स में यूनिट खर्च नहीं कर पा रहा है तो विंटर्स में करेगा, जहाँ पे विंटर्स में हमारे पावर क्राइसिस बहुत रहते हैं, जैसे आपको पता है कि बहुत से इलाकों में। अब इन जैसे यूनिट्स का बहुत सारा इम्पैक्ट रूरल एरिया में पड़ने वाला है। अगर अर्बन एरियाज में बिजली की अभी पोजीशन ठीक ठाक है, लेकिन रूरल एरिया में आपको तो पता ही है कितनी पावर क्राइसिस है। अगर ये स्कीम JKPDL की तरफ से गांव के घर घर में पहुंच जाती है, वहाँ मुझे लगता है कि 90% तक बिजली रिड्यूस हो सकती है, उनकी जो क्राइसिस है ख़त्म हो सकती है। वजह यह है कि आपको कोई और यूनिट तो नाज़रीन, ये थी खबर अब तक। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।